first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. वगैरह को मत दो, प्लांट वगैरह को थोड़ा सा इग्नोर कर दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइल हैवी होती है प्लांट वगैरह से, है ना। कहाँ तक हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया था, बेडरूम बना लिया था, बेसिक मॉडल डिज़ाइन कर लिया था, और उसके बाद एक छोटा सा मॉडल ले लेते हैं और उस पर डायरेक्टली काम करना स्टार्ट करते हैं। 2 लेक्चर्स में हमने लाइटिंग और इंक्लूड कर दिया था, फाइल इंपोर्ट करना बता दिया था। बात करेंगे इसमें मॉडल को इंपोर्ट करना हो गया था कि मॉडल को कैसे इंपोर्ट कराना है, मॉडल को कैसे प्लेस करना है, लाइट्स को कैसे लगाने हैं। मैंने लाइट्स के फोल्डर भी सभी को दे दिए थे ऑलमोस्ट हर एक को, और कैसे मॉडल को लगाना है, यहाँ पर उनका मटेरियल कैसे लगाना है, ये मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाइड कर लेता हूँ इसे मैं, एक्स्ट्रा मॉडल्स को डिलीट कर दो फाइल से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि क्या डिज़ाइन बना रहे हो, मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हो उसमें, मॉडल और उसको हम कर लेंगे आउटलाइन। एस लाइन में जाके सेलेक्ट, एसेट्स, अपनी लाइन को, अपने स्केच को सेलेक्ट कर लो। जब कोई मॉडल सिलेक्ट नहीं होता है तो ऊपर दिया होता है शेप्स। अगर हम शेप्स पे क्लिक करेंगे तो हमने जो शेप बनाया है वो वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, आउटलाइन, वॉल की थिकनेस ले लो, देन एक्सट्रूड। आपका काम वहाँ पर क्या है, आपका काम है वहाँ पर ये कि आप जो मॉडल बना रहे हैं उस मॉडल में परफेक्टली वॉल, डोर, विंडो लगाना, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत परफेक्टली लगाना है वहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी विंडो है, एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पर वॉल ले लिया, इसको क्लोज कर दिया, एम प्रेस करा मटेरियल के लिए, ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक्सटीरियर में भी। और यहाँ से कोई मटेरियल हमने ले लिया। पहले से अगर प्री डिफाइंड होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मटेरियल को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। साइन, रीनेम पूछेगा, रीनेम कर दो वॉल। यहाँ पर हमारी विंडो का यूज़ करो, जो हम बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। बिना स्लाइस के मैक्स में काम नहीं होता है। विंडो का साइज कोई भी ले लो, स्लाइस एंड स्लाइस। कहाँ से कहाँ तक कट करना है, और ब्रिज करा लो, सिंपल। ये आ गया हमारे पास मॉडल। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम लोगों ने मैक्स में आते हैं, विंडोज, मर्ज, कोई भी एक बेसिक मॉडल सेलेक्ट कर लो।
एंड मूव करो। एंगल स्नैप ऑन करके रोटेट करो और प्लेस करो। आर प्रेस करके स्केल कर लो इसको एंड प्लेस। कहाँ पर है, पहले इसको एक कॉर्नर मैच करो स्नैप ऑन करके। जब ये कॉर्नर मैच हो जाएगा, यहाँ रखना 2.5 नहीं लेंगे, 3 लेंगे इसको, वरना स्पेसिंग को वरना वो बहुत लाइट करेगा ट्रैक। अब हम पूरी विंडो को पॉली में जाके वर्टेक्स पे जाके स्नैप ऑफ करके, स्नैप को ऑफ करके उसके हर एक वर्टेक्स को उस लेवल तक मैच करा लेंगे जितना पार्ट हमने कट करा है वो। एम प्रेस करो मटेरियल। अब देखो बाहर हमारे पास ऑलरेडी फ्रेम है, ठीक है। एक ब्लैंक स्लॉट लेना, ये फास्ट काम करने के लिए। विंडो का कलर सेलेक्ट करना। जैसे ही विंडो का कलर सेलेक्ट करोगे तो चेक करो कि मटेरियल क्या है हमारा वहाँ पर। कैसे चेक करोगे, यहाँ पर बेसिक पैरामीटर है, डिफ्यूज ब्लैक है और ग्लॉसीनेस के अंदर क्या है चेक कर लो, कुछ नहीं है, तो हम ये अप्लाई कर देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर हम इसके फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं या फिर हमें ऐसे करना पड़ेगा कि पॉलीगन पे जाने के बाद पूरा मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसको अगर हम सिर्फ फ्रेम को अगर हम उसको सिलेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो भी वो वहाँ पर उस सारे पार्ट को ब्लैक कर देगा। तो अब हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने एक चीज़ ये सोची कि ठीक है हम पूरे मॉडल को अप्लाई कर देते हैं और दोबारा से पॉलीगन पे जाते हैं, दोनों फेस को सेलेक्ट करके। यहाँ पर ऑलरेडी ग्लास है और जो फाइल मैं फॉरवर्ड करूँगा उसमें आपको ग्लास का मटेरियल मिलेगा। एंड दिस वन, पहला तो ये हो गया पार्ट। हम इसके फेस को डिलीट कर देंगे क्योंकि बहुत सारे फेसेस होंगे वहाँ पर, सिर्फ 2 फेस को हम रखेंगे। ग्लास हो गया, पहला पार्ट तो ये हो गया, ठीक है। विंडो को हमने फिक्स कर लिया, ओके। राइट क्लिक, अनहाइड ऑल, ये आ गया हमारा मॉडल। जो लगाना वो बहुत परफेक्टली लगाना, ज़्यादा हैवी मॉडल्स नहीं होने चाहिए। वॉल डेकोर करना है, मैंने बोला था कि वॉल डेकोर करने के लिए आप इन मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हो, और अगर लूवर्स वगैरह डिज़ाइन करने तो वो भी कर सकते हो। आपको ये फ्लोरिंग चेंज करनी है, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं। एम प्रेस करो, ये फ्लोरिंग हमें, इस फ्लोरिंग का मटेरियल हमें पिक करना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक ब्लैंक स्लॉट लिया, ऐसे तो ढूंढ नहीं पाएंगे हम। एक ब्लैंक स्लॉट लिया, इसको पिक करा, जैसे पिक करा ऑलरेडी वहाँ पर मटेरियल आ गया। इस एम को यहाँ से क्लियर कर देना, चला गया, यहाँ पर अपना मटेरियल लगा देना, सबसे बेस्ट तरीका है। तो पहला काम तो ये है कि पहले चेक करो कि सारी चीज़ें आपकी परफेक्टली हैं या नहीं है, हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन है या नहीं है, उनको चेक करो। साइज़ कम करना है साइज़ कम कर सकते हो, क्योंकि मैक्स में क्या होता है पूरा हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, बॉक्स एंटायरली। ये बेस्ट तरीका है। ये वुडन है, वुडन करना है आप वुडन कर सकते हो, इसको चेंज करना है चेंज कर सकते हो, इसको पिक करके चेंज कर लो। कर्टन का मटेरियल है या नहीं है कंफर्म करो, वहाँ पर हर एक पार्ट को हमें वहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशंस उसकी है। और जो ऑलरेडी वहाँ पर दी हुई है लाइट्स वगैरह, आप उन्हें वहाँ से रिमूव कर देंगे, उनका कोई भी यूज़ नहीं है, उनको आप डिलीट कर दो। ये लाइट्स कैसे लगाएंगे ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो लाइट के लिए यहाँ पर लेना लाइट का सिलेक्शन, तो वो सिर्फ लाइट सेलेक्ट करेगा। जितनी भी लाइट्स हैं सबको सेलेक्ट कर लेना, कंट्रोल प्रेस करके बाहर ले आना। ये पहले से ही मॉडल में होती है, इनको यूज़ कैसे करना है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये आर्टिफिशियल लाइट्स हमारे पास है। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें हमें देखना ये है कि इसमें ग्लो मटेरियल होगा जो ग्लो करेगा आर्टिफिशियल लाइट्स के अंदर। आर्टिफिशियल लाइट्स के अंदर ग्लो करेगा। हम एक स्लॉट लेंगे, उसको हम फिर से पिक करेंगे, लेकिन यहाँ से जो सिलेक्शन है वो ऑल रहना चाहिए।
तो यहाँ पर देखो दो आ गए, एक गोल्ड आ गया, एक वीरे मटेरियल आ गया। वीरे मटेरियल में क्या है, वाइट है, यहाँ पर वाइट दिया है। अगर हम इसके अंदर वीरे लाइट मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं, देखो ऑटोमेटिक ग्लो आ गया, ना फेस सेलेक्ट करना पड़ गया, ना अप्लाई करना पड़ गया। कितना, मैं 50 ले लेता हूँ अभी। यहाँ पर इमिट लाइट एंड डायरेक्ट दोनों को चेक कर लिया, ठीक है। एक हमारे पास ये लाइट है, लाइट दोनों को सेलेक्ट करके मूव 1 and 2, मतलब सारी सेटिंग्स हमें खुद की करनी है। हमें बात ये समझनी है, कुछ भी होगा पहले से लगा हुआ, जो भी मॉडल होगा हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम अपना सारा सेटिंग्स इसकी खुद की देंगे। हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर जो लाइट है वो आप रहने दो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। कॉपी करना है आपको लाइट्स, ये मॉडल्स आप सेलेक्ट करो, फ्रंट व्यू में आओ। फ्रंट व्यू में कोई भी हो सकता है, ये आइए, और ये आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। यूज़र डिफाइंड नहीं है, स्टैंडर्ड। यहाँ पर फैसेट्स, शिफ्ट के साथ कॉपी कर लो, कॉपी ना करो इंस्टेंस कर लो, क्या पता हमें चेंजेस करना पड़ जाए। चेक करो कि ग्लो इफेक्ट दिया या नहीं दिया इसमें, ठीक है। अब बात आती है हमारी दूसरी पॉइंट की, जो यहां पर हमने एक मॉडल लिया था, हमें ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, लाइट्स की, इन वाली फाइल्स की। ये मैं इंपोर्ट करा लूँगा, यहाँ से निकाल लेता हूँ। फाइल को हैवी मत करो, सिर्फ जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको लो, बाकी आप छोड़ दो। दिस वन, इंडोर प्लांट का इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा है। और विदाउट टेक्सचर काम मत करो। टीवी यूनिट आपको चाहिए होगा, आप ले सकते हो। यहाँ पर फाइल हमारी यूज़ की नहीं है, उसको पहले डिलीट करेंगे। क्यों? क्योंकि फाइल अगर हमारी हैवी हो गई प्रॉब्लम आएगी। डिलीट कर दो, यहाँ पर ये सारे एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो। इस तरह हम कोई भी अपना मॉडल खुद का यूज़ कर सकते हैं ईजिली। ये हमारी लाइट है, ठीक है। सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, इसमें रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। दिस वन, एक्सट्रूड करा दो उसको, एंड थिकनेस जो भी है, कहाँ पर, टॉप में मूव करा दो। कहाँ पर मॉडल हमारा प्लेस होगा उसके बेसिस पे परफेक्टली मूव कराना। सीलिंग हमारी यहाँ पर आएगी, वॉल हमारी ये है, वर्टेक्स पे आके इनको हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, पॉली में कन्वर्ट कर लेते हैं। मटेरियल हम लगाएंगे बाद में। फेस सेलेक्ट करके इंसर्ट। दूसरा पॉइंट एक और, अगर आपको कोई भी फॉल सीलिंग डिज़ाइन करनी है आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ये, तो आप मैक्स में ये बनाएंगे। अगर उसकी रिक्वायरमेंट है ये, तो आप कैट में बनाएंगे और मैक्स में बनाएंगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे। तो मैक्स में ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। मैक्स इसीलिए लोग करते हैं ताकि रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग करते हैं मॉडल को कॉपी पेस्ट करना। कॉपी पेस्ट उन मॉडल को कराता है जिनकी नीड नहीं है। साइड टेबल डिज़ाइन करो, टीवी यूनिट डिज़ाइन करो, वार्डरोब डिज़ाइन करो, फॉल सीलिंग डिज़ाइन करो, फर्नीचर आइटम डिज़ाइन करो। दिस वन, तो इनको की भी प्रैक्टिस करनी है। कैट पे बनाना है, मैक्स में इंपोर्ट कराना है, एक्सट्रूड कराओ, पॉली में कन्वर्ट करो, स्लाइस प्लेन, एक्सट्रूड, सिंपल। यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने ले लिया इंसर्ट का पार्ट और उसे करा दिया एक्सट्रूड। कितना डेप्थ हम देख लेंगे, समझ में नहीं आ रहा है।
फेस हमारा अपोजिट हो गया, इसको मिरर करा देंगे। फर्स्ट आ गया हमारा, ये परफेक्टली लगा हुआ है। आर प्रेस करके साइज को थोड़ा सा कम कर दो, एज टू एज मिला लो, ठीक है। इसी को लो इंस्टेंस, इंस्टेंस कराओ एंड प्लेस, देन अगेन प्लेस करो, आर प्रेस करो, इंस्टेंस। अगर मैं इसका साइज चेंज करूंगा तो साइज सबका चेंज होगा, इसलिए मैं स्केल कर रहा हूँ। यहाँ पर ये भी बात नोट करने वाली है, अगर मैं इसके साइज को चेंज करूंगा तो वो ओवरऑल सबका साइज चेंज करेगा, गलत हो जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, स्केल करके इसको यूज़ कर लेंगे। अब मैं क्या कराऊंगा, मिरर, मिरर के अंदर भी इंस्टेंस, चूज करिए अपना कलर, बाद में रेंडर करेंगे तो चेक करेंगे। इंटेंसिटी 200। एक बात और, ऑप्शंस में इनविजिबल करना है ताकि ये शेप हमें दिखाई ना दे। अच्छा, अब मैं, ये आ रहा है वीरे लाइट मटेरियल, मैंने क्लिक करा, इमिट लाइट, डायरेक्ट इल्यूमिनेशन, दोनों को चेक कर लो। कितनी लाइट पता नहीं, मैं 150 लेके चल रहा हूँ अभी, बाद में चेंज करेंगे इसको। इमिट लाइट एंड डायरेक्ट इल्यूमिनेशन बोथ। लाइट सोर्स कहाँ कहाँ पर उनको कंफर्म करना है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, हाइड अनसेलेक्टेड, चेक कर लो। क्लोज है। अब यहाँ पर हमें देना है लाइट सोर्स, ठीक है। क्या करोगे, इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे लाइट्स के अंदर और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डोम, सॉरी स्पेयर। लैंप्स वगैरह हो गया, हैंगिंग लाइट्स हो गया, वहाँ पर मोस्टली हम लोग देते हैं क्या, स्पेयर लाइट। और ये शेप हमारा हॉलो नहीं है, पहले चेक करो पॉली में जाके। क्या पता करा हमने कि बहुत सारे मैशेस हैं इसके। ऐसी कंडीशन में एक एक फेस को सिलेक्ट करके डिलीट करना इतना इजी टास्क नहीं है। तो मैं लाइट सोर्स कुछ ऐसे दूंगा, स्केल कर लो, फ्रंट में आओ, 1, कॉपी नहीं, इंस्टेंस, दोनों को सिलेक्ट करके इंस्टेंस, ताकि एक में पैरामीटर चेंज करें, दूसरे में ऑलरेडी चेंज कर ले वो। और इनमें भी एक बात ध्यान रखना कि ये लाइट सोर्स हमारे जो है, हम इसको भी ऑप्शंस में जाके क्या करेंगे, इनविजिबल, डबल साइड जो डायरेक्शन है लाइट की, जो सोर्स है वो अप एंड डाउन दोनों तरफ शो करेगा, अनहाइड ऑल। एक तो हो गया पॉइंट ये। तो स्लैब को हम क्लोज कर लेते हैं। और अब आती है बात सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बॉटम में लाइट दी जाती है, इनमें एक लाइट यूज़ करी जाती है जिसे, अगर हम एक रेंडर निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसको सेव कर लेते हैं, क्या पता क्या प्रॉब्लम आ जाए, फाइल करप्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। फाइल को पहले सेव कर लो, कभी कभी इसका बैकअप भी नहीं मिलता है। अब रेंडर पे क्लिक करेंगे देखने के लिए कि क्या मटेरियल, कैसा लुक, क्या फिनिशिंग, कहाँ ग्लॉसीनेस, कहाँ कैसा क्या आ रहा है, एक आइडिया मिल जाएगा। पाथ हमारा मांग रहा है, पाथ का मतलब कहाँ सेव करनी है। फाइल्स पे जाओ, डेस्कटॉप पे जाओ, जेपीईजी, सेव एंड रेंडर। ये डिपेंड करेगा आपकी कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर, थोड़ा सा टाइम भी ले लेता है।
सेटिंग्स में चेंज करूँगा इसकी, कैंसिल करा। दोबारा से कैमरा लगाएंगे। क्या लोगे? फिजिकल कैम, व्यू चूज करो अपना, वहां नंबर आ जाएगा 6। सेटिंग्स में आओ, पोजीशन को मैच कराओ सबसे। आ गया परफेक्ट। उसको हमने रीचेंज करा। तो अब यहाँ पर एक ओवरऑल हमें एक व्यू मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या कमी है, कहाँ पर लाइट ज़्यादा है, किस लाइट्स को इंक्रीज़ करना है, किस लाइट को डिक्रीज़ करना है। ये ओवरऑल हमें व्यू वहाँ पर मिल जाएगा, इससे हमें आइडिया मिल जाता है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है रेंडरिंग का। तो जब तक फाइनल आउटपुट ना निकले तब तक डिसाइड मत करो। डिसाइड करोगे फाइनल आउटपुट में। फाइनल आउटपुट में ही समझ में आएगा कि क्या कंडीशन है इसकी। क्वालिटी लो होगी, पिक्सेलेट करेगा, कोई बात नहीं। या तो आपका बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम हो तो बात अलग है। लाइट सोर्स दिमाग में रखो कि हमें कहाँ पर देना है। आईएस लाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, सीलिंग लाइट का इंपॉर्टेंट रोल है, आर्टिफिशियल लाइट्स का इंपॉर्टेंट रोल है, और बाहर एक्सटीरियर में डोम लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डोम लाइट ज़रूर ऐड कराना, वरना बाहर का इन्वायरमेंट है वो ब्लैक नज़र आएगा, और अंदर का एरिया भी आपका जो एम्बियंट है लाइट्स हैं वो भी आपकी डल हो जाएंगी। तो ओवरऑल डिसाइड हम करते हैं तो हमें यहाँ पर ठीक है, ये लाइट से आ रही है, इसको मैं कम कर दूंगा। ये लाइट्स पर परफेक्ट है, कोव लाइट। यहाँ पर ग्लो इफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इसकी लाइट्स भी मैं कम कर दूंगा। बाकी वार्डरोब की लाइट्स परफेक्ट है। ऊपर की लाइट नज़र नहीं आ रही है, कोव लाइट नहीं शो हो रही है। बाहर का ठीक है एनवायरनमेंट, बैकग्राउंड में सीन भी आ रहा है, फोकस भी आ रहा है, जो हम लोगों ने आईएस लाइट यहाँ पर दी थी। मटेरियल भी हमारा ठीक है, परफेक्ट है। तो एक लाइट का हमें ओवरऑल व्यू मिल गया। अब इन केस अगर हमें सिर्फ पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पे काम करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो क्रॉप दिया है, क्रॉप रीजन। आप क्रॉप रीजन का यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप रीजन कैसे करोगे? ये सिर्फ इतना पार्ट हमने रीजन कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जो लाइट्स हम लोगों की थी पहले हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर है। ये लाइट्स है हमारी, इनको करो, ग्रुप को ओपन कर लो, ग्रुप को ओपन कर लो आप। इसलिए शो नहीं हो रही थी क्योंकि वो हमारे एज से बाहर थी सारी लाइट। इंडोर प्लांट, विंडो प्लेस करना, आउटडोर सीन, डोम लाइट बाहर लगाना ताकि इन्वायरमेंट कवर करे, और हर आर्टिफिशियल लाइट को चेक करना कि उसकी वहाँ पर लाइट्स आ रही है या नहीं आ रही है। देन इसका फाइनल रेंडर निकाला जाता है। अभी भी इन लाइट्स को कम करा जाएगा, आर्टिफिशियल लाइट्स को कम करेंगे। इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है लाइट मटेरियल की, इसको कम करेंगे, उसके बाद वहाँ पर उसको प्लेस करेंगे। तो इसको बहुत ध्यान देना है। पहले इसको इस यहाँ तक स्टेप को फॉलो कर लो, इतने स्टेप तक फॉलो कर लो, उसके बाद फिर हम आगे का स्टार्ट करेंगे।